नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। आज हम बात करते हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत की, जिसको दिया था गार्डनर महोदय ने। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी? बहुबुद्धि सिद्धांत की, जिसको दिया था किसने? गार्डनर महोदय ने दिया था। ठीक है, इसके प्रतिपादक आपके क्या हैं? हावर्ड गार्डनर हैं। ठीक है साथियों, तो इन्होंने बताया कि इनके अनुसार बुद्धि एक कारक ना होकर क्या है? बहुकारकी है। ठीक है, इनके अनुसार बुद्धि क्या है? एक कारक ना होकर क्या है? बहुकारकी है। ठीक है, इन्होंने प्रारंभ में बुद्धि के 7 भाग बताए। ठीक है साथियों, इन्होंने प्रारंभ में बुद्धि के कितने भाग बताए थे? 7 भाग बताए थे कि जो मानसिक क्षमता की क्या है? 7 भाग हैं, यानी 7 प्रकार की बुद्धियों के व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रारंभ में बुद्धि के कितने भाग बताए? 7 भाग बताए। उसके बाद सन 1998 में इन्होंने क्या किया? प्रकृतिवादी बुद्धि को अपने भाग में शामिल कर दिया। ठीक है, इसके कारण अब आपके क्या हो गए? 8 भाग हो गए। उसके बाद सन 2000 में इन्होंने एक बुद्धि बनाई, अस्तित्ववादी के बारे में बात किया और इसके बारे में बताया। तो इस प्रकार इन्होंने बुद्धि के प्रोजेक्ट में अगर पूछा जाए कितने भाग हैं तो 9 भाग हैं। अगर केवल पूछा जाए कि पहले कितने भाग बताए हैं तो कितने भाग बताए हैं साथियों? 7 भाग बताए हैं। ठीक है, अब इन भागों की हम चर्चा करते हैं। इन्हीं भागों से ही आयोग क्या करता है? क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, आपके सीटेट में इन्हीं भागों से क्या होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहली बुद्धि इन्होंने बताया था क्या? शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। कौन सी? शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। तो शाब्दिक या भाषाई बुद्धि में क्या होता है? आपका कवि होता है, वकील होता है, लेखक होता है, पत्रकार होता है और व्याख्याता होता है। ठीक है साथियों, आपका शाब्दिक या भाषाई बुद्धि में कौन होता है? कवि होगा, वकील होगा, लेखक होगा, पत्रकार होगा। इन लोगों को किसमें शामिल किया गया है? आपके भाषाई बुद्धि में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? भाषाई बुद्धि में शामिल किया गया है। किन लोगों को? कवि, वकील, लेखक, पत्रकार और व्याख्याता को। यानी जिसमें क्या हो? तर्क हो, यानी भाषा बोलने और समझने की क्षमता हो, उन लोगों को किसमें शामिल किया गया था? शाब्दिक या भाषाई बुद्धि में। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया था तार्किक या गणितीय बुद्धि। तो तार्किक या गणितीय बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि में कौन होता है? आपका गणितज्ञ और वैज्ञानिक। यानी जिनके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता हो, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? गणितीय या वैज्ञानिक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया शारीरिक गतिक बुद्धि। किसके बारे में बात की इन्होंने? शारीरिक गतिक बुद्धि की। तो शारीरिक गतिक बुद्धि में आपकी क्या? खिलाड़ी, नृत्यांगना, शल्य चिकित्सक, इन लोगों को किसने शामिल किया? शारीरिक गतिक बुद्धि में। ऐसे लोगों के अंदर कैसी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका पूछते हैं कि एक खिलाड़ी के अंदर हावर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, इनके 9 भाग हैं और इन 9 भागों से हमेशा क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको आपको स्टैंड बाय मोड में याद ही कर लेना है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बनना है, हर पेपर में बनना है। ठीक है, तो शारीरिक गतिक बुद्धि के लोगों के अंदर होती है खिलाड़ी, नृत्यांगना और शल्य चिकित्सक के अंदर क्या होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चौथे भाग की। अब हम बात करते हैं किसकी? चौथे नंबर की, यानी स्थानिक बुद्धि की। तो स्थानिक बुद्धि में क्या होता है? कौन कौन लोग आते हैं स्थानिक बुद्धि में? आपके मूर्तिकार। कौन आता है? मूर्तिकार। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है क्या? चित्रकार, मूर्तिकार या चित्रकार। फिर आपका क्या आता है? शिल्पकार और वास्तुविद आता है। ठीक है, यानी अगर पूछेगा कि मूर्तिकार, चित्रकार, शिल्पकार, वास्तुविद में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? आपकी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ऐसे लोगों के अंदर किस प्रकार की बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। या निम्न ग्रुप समूह में किसको स्थानिक बुद्धि में शामिल किया गया है? इस प्रकार करके वो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका क्या? सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि में किसको शामिल किया गया है? आपका संगीतकार, गायक, वाद्य यंत्रों को बजाने वाला। ठीक है साथियों,
यानी सांगीतिक गतिक बुद्धि में किसको शामिल किया गया है? आपका संगीतकार, गायक, वाद्य यंत्रों को बजाने वाला। क्वेश्चन बनेगा कि संगीतकार, वाद्य यंत्रों को बजाने वाला गायक के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? आपकी संगीतिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? संगीतिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगली बुद्धि की, यानी 6वें नंबर की। तो 6वें में आपका क्या है? अंतरा वैयक्तिक बुद्धि या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि के नाम से भी ये पूछा जाता है। ठीक है, यानी इस प्रकार की बुद्धि में क्या होता है? स्वयं की भावनाओं को, ठीक है, स्वयं की कमियों को जो जानने की क्षमता होती है, जानने की योग्यता होती है, उस प्रकार के व्यक्ति को अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतरा वैयक्तिक होती है। ठीक है साथियों, उस प्रकार के व्यक्ति के अंदर कैसी बुद्धि होती है? अंतरा वैयक्तिक होती है। यानी आपका योगी, संत, महात्मा, उद्यमकर्ता, इन लोगों के अंदर कैसी बुद्धि होती है? अंतरा वैयक्तिक होती है या व्यक्तिगत आत्मन होती है। ठीक है, ये अपनी कमियों को, अपनी इच्छाओं को, हर चीजों को जानने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। स्वयं की भावनाओं, कमियों, इच्छाओं को एकाग्र कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बुद्धि किन लोगों के अंदर होती है? योगी, संत, महात्मा, उद्यमकर्ता के अंतर्गत। ठीक है, पूछ लेगा कि योगी, संत, महात्मा और उद्योगकर्ता के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो किस प्रकार की? अंतरा वैयक्तिक या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। ठीक है, अब हम अगली बुद्धि की बात करते हैं 7 नंबर की। तो 7 में क्या है आपका? अंतः वैयक्तिक बुद्धि यानी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ठीक है, दूसरों को जानने समझने की जो क्षमता होती है, उस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं? अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये लोग दूसरे के विचारों को जानते हैं और समझने की इनके अंदर क्या होती है? योग्यता होती है। तो उस प्रकार के लोगों को किसमें शामिल किया गया है? अंतः वैयक्तिक बुद्धि में। जैसे आपका यात्रा एजेंट होता है। ठीक है, यात्रा एजेंट आपको क्या करेगा? बताएगा कि 2 रात और 3 दिन का पैकेज है, इसी में आपको हम क्या करेंगे? घुमाएंगे। और ये नहीं बताएगा कि जिस दिन आप जाएंगे वो वाली रात भी जोड़ ली जाएगी। ठीक है, वो आपके विचारों को समझने की क्षमता इसके अंदर आती है। राजनेता, राजनेता भी क्या करता है? आप लोगों को गुमराह करता रहता है, बताता है, आपको समझने की क्या करता है? कोशिश करता है। चिकित्सक भी क्या करता है? आपके विचारों को सुनता है और जानता है। बिक्रीकर्ता भी क्या करता है? जो बेचने का काम करते हैं। ठीक है, एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? जैसे LIC का एजेंट है, ये सब लोग क्या करते हैं? इन लोगों के अंदर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होती है, यानी दूसरों को समझते हैं, दूसरों को समझाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि यात्रा एजेंट, राजनेता, चिकित्सक, बिक्रीकर्ता, बीमा एजेंट के अंदर किस प्रकार की बुद्धि मिलती है? तो किस प्रकार की? अंतः वैयक्तिक मिलती है। ठीक है साथियों, उसके बाद इन्होंने 1998 में जो 8वीं जोड़ा था, वो आपकी क्या थी? प्राकृतिक बुद्धि थी। और प्राकृतिक बुद्धि किनके अंदर होती है? किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक और पर्वतारोही, इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि मिलेगी? आपको प्राकृतिक बुद्धि मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएगा आपका कि किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, पर्वतारोही, इन लोगों के अंदर कैसी बुद्धि पाई जाती है? तो कैसी? प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर क्या आता है आपका? अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, यानी अस्तित्ववादी, इसमें क्या होता है? मानव संसार में छिपे हुए रहस्यों को जानने समझने की जो क्षमता होती है, वो कैसे लोग होते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि वाले होते हैं। ये लोग कैसे हैं? आपके दार्शनिक। ठीक है, कौन आएगा? दार्शनिक और चिंतक। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? दूसरे के विचारों को या प्रकृति में छुपे हुए रहस्यों को क्या करते हैं? बता सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या? गार्डनर महोदय का बहुबुद्धि सिद्धांत। और इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है किसी भी हालत में। ये 8 को याद कर लेना है कि स्थानिक किसके अंदर होती है, संगीतिक किसके अंतर्गत होती है, अंतरावैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी, ये किन किन लोगों के अंदर पाई जाती है। इसको आपको क्या करना है? समझना है और याद कर लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। जिस दिन से भी आपका एग्जाम होगा, हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको ये बुद्धि से मिलेगा। ठीक है साथियों, उसके बाद हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे आपका गिलफोर्ड का 3D मॉडल। ठीक है, उस 3D मॉडल से भी क्या होते हैं? आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।